दोस्तों, अगर आपका बर्ड खाना खाना पूरी तरह छोड़ दिया है और उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, तो ये बॉडी फेल्योर का सबसे पहला संकेत हो सकता है। देखिए, पैरट खाना सबसे पहले आखिरी में ही छोड़ते हैं, मतलब हालत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंभीर हो गई, इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि तोता खाना क्यों नहीं खाता है, इसके रीज़न्स कौन से होते हैं, बेबी पैरट खाना खाना क्यों छोड़ देते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो लाइफ सेविंग होती है, सही ट्रीटमेंट अप्रोच किस तरह से करना चाहिए और कब हमें वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके अप्रोच करके वहाँ पर बर्ड का ट्रीटमेंट करने वाले। तो दोस्तों, ये वीडियो हर बर्ड ओनर को बिल्कुल ही देखनी चाहिए। मैं डॉक्टर राहुल, बर्ड एंड एनिमल स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर राहुल बर्ड के सीरीज़ में आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बने हमारे साथ लास्ट तक। तो दोस्तों देखिए, पैरट खाना क्यों नहीं खाता, इसके रूट कॉज क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहला जो रूट कॉज जो होता है, सबसे पहला होता है इसका ठंड अगर बर्ड को लग जाती है। आपका बर्ड अगर कोल्ड को अगर एक्सपोज हो जाता है, वहाँ पर फैन में अगर कंटिन्यू रखते हो, या फिर एसी को अगर एक्सपोज हो जाता है, नाइट में टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो जाता है, ठंड में डाइजेशन और एपेटाइट दोनों भी पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो जाती है। दूसरा रीजन जो होता है यहाँ पर इन्फेक्शन, ये साइलेंट किलर होता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से या फिर डाइजेशन इन्फेक्शन की वजह से भी बर्ड यहाँ पर खाना खाना छोड़ देते हैं। एपेटाइट लॉस अक्सर जो होता है ना, ये कोई ना कोई डिसीज का यहाँ पर संकेत होता है। नंबर 3, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर आ रही है, बर्ड का क्रॉप अगर पूरी तरह से भरा गया, सोर कप कहते हैं, वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, लिवर के डिसऑर्डर है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। नंबर 4, जिसे अपन कहते हैं पेन या फिर इंजुरी, अगर बर्ड को इंटरनल काफ़ी ज़्यादा पेन है या फिर बर्ड को कोई अगर इंजुरी अगर वहाँ पर हो जाती है, जैसे एक बाइंडिंग कंडीशन होती है, या फिर बर्ड को पैर में चोट हो गई है, पंख में चोट हो गई, तभी भी बर्ड खाना खाना यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद 5वां रीज़न जो होता है स्ट्रेस। अगर इमीडिएटली कभी केज चेंज कर दिया है, बर्ड को आपने नए एनवायरनमेंट में आपने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, या फिर बर्ड को अगर ओवर हैंडलिंग अगर हो रहा है, या फिर ट्रैवल अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हो, तो बहुत बार बर्ड यहाँ पर खाना खाना छोड़ देते हैं। उसके बाद 6वीं चीज़ जो होती है, विटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से भी बहुत बार बर्ड्स का यहाँ पर खाना खाना छूट जाता है। जो बर्ड्स काफ़ी सीड्स ही खाते हैं, या फिर आप उसको सीड के सिवा दूसरा कुछ नहीं दे रहे हो, उसमें भी बर्ड में ये इशू आती है। जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम डिफिशिएंसी वजह से बर्ड यहाँ पर खाना खाना छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन होता है। एपेटाइट लॉस अगर आप देख रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, 6 से 8 घंटे से आपके बर्ड ने खाना पूरी तरह से खाना बंद कर दिया, बर्ड यहाँ पर फुल कर बैठा है, बर्ड की सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या फिर तेज़ सांस अगर ले रहा है, हरी पानी जैसी या फिर पानी जैसे यहाँ पर दस्त कर रहा है, शरीर ठंडा पड़ा है, स्पेशली बेबी पैरट अगर सुस्त अगर हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला गोल्डन रूल यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले बर्ड को गर्म करो वहाँ पर, ठीक है। एक तो कोई नाइट लैंप लगा दो वहाँ पर, या फिर आपके बर्ड के लिए यहाँ पर जो टेबल लैंप होता है वो लगा के उसके अंदर 60 वाट या फिर 40 वाट का बल्ब वहाँ पर लगा लीजिए, ताकि बर्ड यहाँ पर वार्म हो सके। देखिए, 60 से 70 तक केसेस में सिर्फ अगर आप बर्ड को वार्म कर दे तो ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा छूट जाती है और बर्ड खाना खाना यहाँ चालू कर दीजिए। तो इमरजेंसी जब भी इस तरह से आ जाती है, तो सबसे पहले स्पेशली छोटे बर्ड में हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बताएं। सबसे पहले बर्ड को यहाँ पर गर्म रखो, शांत जगह पर रखो, सॉफ्ट कपड़े में हल्का सा रैप करके रखो। बॉक्स के जो भी होता है आपका, जहाँ बर्ड रख रहे हो वहाँ पर आप एक तो हीटिंग पैड्स रख दीजिए, या फिर गुनगुना गर्म पानी की थैली वहाँ पर रखने की कोशिश कीजिए, ताकि बर्ड उसके ऊपर जब बैठे तो बर्ड को वहाँ पर वार्म मत फील हो। डायरेक्टली फैन और एसी को आपको वहाँ पर बिल्कुल भी बर्ड को एक्सपोज नहीं करना है, और बार बार बर्ड को यहाँ पर हैंडल वहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करें। उसके बाद खाना दोबारा हमें कैसे चालू करना है। बर्ड्स को देखिए, अगर एडल्ट अगर बर्ड है, सॉफ्ट वार्म फूड ही यहाँ पर दिए। जनरल देखिए, उसको जो भी फूड अच्छा लगता है, फ्लेवर वाला फूड है, सीड्स है, थोड़े से मात्रा में देने की कोशिश कीजिए। फ्रेश पानी देना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालने की कोशिश कीजिए। बेबी पैरट अगर है वहाँ पर, तो जब भी आप फीडिंग कर रहे हो तो उसमें हल्का सा वार्म वाला फीड देना है, इसमें थोड़ा सा स्मूथ और पतला देने की वहाँ पर कोशिश कीजिए, जो भी फूड है उससे ज़्यादा थोड़ा सा। और क्रॉप जो है आपको 1/3 ही यहाँ पर पूरा सा क्रॉप भरना, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, यानी 70% क्रॉप भरने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप फीड दे रहे हो तो बर्ड को थोड़ा टच करके वहाँ पर देखिए प्रॉपरली भरा है नहीं भरा है, और फोर्स फीडिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। फोर्सफुली आपको क्रॉप को वहाँ पर पिचक के वहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है। बेबी पैरट के एपेटाइट लॉस होना बोलते हैं, ये काफ़ी हाई रिस्की होता है, स्पेशली कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड फीड जगह आप खिला रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाता है। इसमें क्रॉप में इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और रात को कंपलसरी आपको बर्ड को गर्माउट बना के भी यहाँ पर रखना है। अब इसमें ट्रीटमेंट हमें क्या करनी है इस साथ, जब भी आपको इश्यू आती है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हम रूल ध्यान में रखना है, जब भी बर्ड को इस तरह से प्रॉब्लम आती हो, तो ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल की प्रॉब्लम होती है, उसमें एंटीबायोटिक और एंटीफंगल जो भी है आपको डॉक्टर के सलाह से, एवियन स्पेशलिस्ट की सलाह से ही देनी है, क्योंकि बर्ड वाइज वेरी करती है, और जब भी एपेटाइट लॉस होती है तो कोई ना कोई नई कॉम्प्लिकेशन लेके आती है। तो आपके एवियन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ पर आप थोड़ा चूज़ कर दीजिए। उसके बाद
आप बर्ड को प्रोबायोटिक जो होता है, बर्ड को यहाँ पर प्रोबायोटिक बिल्कुल यहाँ पर दे सकते हो। प्रोबायोटिक देने से क्या होता है ना, बर्ड का जो भी डाइजेशन होता है वो बहुत अच्छा होना चालू हो जाता है। उसके साथ में लिवर टॉनिक सपोर्ट देना है, विटामिन सप्लीमेशन और इलेक्ट्रॉल सप्लीमेशन वहाँ पर देने की कोशिश कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, लिवर और किडनी के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखे यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने बताया कि 1 ml पिला दो, 2 ml पिला दो, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर डोजिंग की वजह से बर्ड की किडनीज और वहाँ पर लिवर बिल्कुल ख़राब होता है। तो प्रॉपर मात्रा में आपको देना है। एक ड्रॉप भी अगर आप मेडिसिन ज़्यादा दे देते हो तो बर्ड का लिवर और किडनी बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाती है, स्पेशली छोटे बर्ड्स में, और बर्ड चला जाता है। फिर आप सोचते हैं कि यार हमने तो क्या मेडिसिन ही दी थी, बर्ड कैसे चला गया। तो इस तरह सारी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इनबॉक्स में कमेंट की जरूर बताइए। आपके पेट से रिलेटेड कुछ आपको कुछ क्वेरी है तो हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे। वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। हमारे इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।